इतना दिन सोचने के बाद भाई हम निकले हैं हरिद्वार ट्रिप पे। भाई स्प्लेंडर से ही चलती है भाई मैं कहीं भी चल देता हूँ क्योंकि अभी अपने पास यही है और इसी चीज़ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। लेकिन भाई तुम जो कांड किए हो ना वो मुझे पता है। भाई कैमरा ऑफ कर लो, पसंद नहीं है ना भाई, मुझे कुछ पसंद नहीं है। भाई कैमरा ऑफ है। आप लोगों को अगर लगे ज्ञान दे रहा है तो कोई बात नहीं है, अगर आप लोग भी फंसोगे तो मेरी ये ज्ञान आप लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों गुड मॉर्निंग, राम राम आप सभी को। स्वागत है आपका एक और नया और फ्रेश वीडियो में। और अभी हो रहे हैं सुबह के 9:20 और 18 जून है आज। और मैं जा रहा हूँ हरिद्वार ट्रिप पे। भाई मैं सुबह में ही निकलने वाला था लेकिन किसी कारणवश हमारी प्लान कल ही फेल हो गई थी कि हम लोग अब नहीं जाएंगे। लेकिन अब जा रहे हैं, सुबह में फिर से प्लान हो गया कि भाई नहीं चलते हैं। भाई कहीं किसी को जाना पड़ता है तो भगवान पता ना कैसे साथ दे देते हैं, और नहीं जाना पड़ता है तो भाई कुछ कारण हो जाती है जिसके कारण हम जा नहीं पाते हैं। तो चलिए भाई अभी हम लोग उठे हैं, उसके बाद सारी अपनी बैग की पैकिंग करें, कैमरा वगैरह डाल दिए, सारा ये चीज़। अभी हम लोग ब्रेड और से खा के निकलते हैं, फिर बाइक पे सब चीज़ बातें होगी क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो यहाँ से जल्दी से खा के निकलते हैं। फाइनली भाई हम निकल चुके हैं नोएडा से, जा रहे हैं अपनी बाइक से। देखो भाई बाइक कितनी गंदी हो रखी है, मैं कल सर्विस कराया था तो नहीं हो गई थी, और मैं थोड़ा बाहर कुछ सामान के लिए गया था तो फिर गंदी हो गई काफ़ी। और मेरे साथ जा रहा है अभिषेक। चलिए निकलते हैं यहाँ से बहुत जल्दी से। भाई गर्मी होने लगी, अभी निकला था तो गर्मी उतनी नहीं थी पर अब गर्मी होने लगी। काफ़ी एक्साइटेड हूँ भाई, बैठो। और हमारी गाड़ी अभी चल चुकी है 7 किलोमीटर। मैं सोचा कि यहाँ पे आके और फोटो खींचूंगा थंबनेल्स के लिए, इसलिए मैं यहाँ से आके कैमरा लगाया। तो चलिए निकलते हैं जल्दी से। भाई बाइक चलाने के बाद गर्मी ख़त्म ही हो जाएगी। कितना दिन सोचने के बाद भाई हम निकले हैं हरिद्वार ट्रिप पे, और हमारी ट्रिप कल कैंसिल हो गई थी भाई किसी कारणवश। फिर सुबह में कंफर्म हुआ कि भाई चलो चलते हैं। तो फिर हम लोग 9 बजे सो के उठे हैं, फिर उसके बाद तैयार हुए, कपड़ा प्रेस वगैरह किए और सामान भर के चल दिए। ये सीन है भाई, काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है। आप लोगों को भी काफ़ी मज़ा आएगा इस ट्रिप पे क्योंकि भाई स्प्लेंडर से हम लोग जा रहे हैं। ये भी चीज़ बताएंगे भाई कहाँ, हमें कोई प्रिपरेशन नहीं है भाई, कहाँ रोकने है कहाँ नहीं रोकने, सारी चीज़ एट ए टाइम ऑन कैमरा होंगे भाई। अब आप लोग ये सोचोगे कि मैं लोकेशन देखा हूँ क्या वहाँ की, तो भाई बिल्कुल नहीं देखा। देखो आप लोगों को बताता हूँ कैसे मैं लोकेशन देखते हुए जा रहा हूँ। जैसे कि मैं फ़ोन में अपना लोकेशन लगा लिया, उसके बाद बर्ड्स लगा लिया हूँ, इसमें बोलता जाता है ना, तो इसी से मैं जाते जाता हूँ ये सीन है। चलो फ़ोन रख लेते हैं पॉकेट में। इसमें मैं भाई आज तक नहीं लगाया हूँ लोकेशन देखने के लिए। और मैं नोएडा में लगभग 3-4 साल से हूँ, पर इधर इस रास्ते पे आज तक कभी नहीं आया हूँ। हरिद्वार जाने की ट्रिप में ये रास्ता मुझे मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है। चलेंगे खींच के, और गाड़ी का भी ख्याल रखेंगे कि भाई अगर मैं ज़्यादा तेज़ में ज़्यादा दूर तक करता हूँ चलाता हूँ तो फिर दिक्कत हो जाए, ये भी चीज़ नहीं चाहेंगे। हम रोक रोक के जाएंगे आराम से, मौज मस्ती, लेत ईंटा पत्थर फेंकते रोड के नीचे, सारी बदमाशी करते हुए जाएंगे भाई कभी कभी एंड्रॉइड में बोलता नहीं है, बोल रहा है टर्न राइट जाते हैं। फिर इधर से जाना है क्या सुबह सुबह भाई? इतनी ट्रैफिक, कौन सी मेट्रो भाई पता नहीं, अभी पढ़ के बताऊंगा आप लोगों को कौन सी मेट्रो है क्योंकि मैं इधर आज तक आया ही नहीं हूँ। इधर भी इतनी ट्रैफिक गंदा वाला। हम लोग अगर सुबह में निकल जाते ना तो फिर ज़्यादा ट्रैफिक मिलती नहीं। हंसते है बढ़िया से, लेकिन ठीक है मज़ा आ रहा है भाई। अभी लगभग 200-300 मीटर तक पूरा ट्रैफिक दबा के है। हमें अभी 180 किलोमीटर जाने हैं भाई। जगह का नाम है हिंडन बिहार गाजियाबाद। ट्रैफिक खत्म होने के नाम ही नहीं ले रही है। अगर हम लोग सुबह में निकलते तो उतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलती और हम लोग पहुंचने वाले भी होते हैं। हमारी प्लान थी कि हम लोग 5 बजे से निकल जाएं, लेटेस्ट 5:30-6 बजे तक निकल जाए यहाँ से। पर यार कल ही प्लान कैंसिल हो गया था, फिर एक बैग से प्लान बन गया कि भाई चलो चलते हैं। बहुत देर ट्रैफिक में फंसने के बाद में आखिर ट्रैफिक क्लियर हो गई। और ऐसा चलता रहे नॉर्मली तो कोई दिक्कत नहीं है। जब रोक जाती है ना पूरा ट्रैफिक तो फिर भाई मूड खराब हो जाता है, और इतनी गर्मी लगती है पूछो मत, पूरी हालत खराब हो जाती है भाई। बारिश जैसे मौसम होने लगी और हम एक ही रेनकोट लेके जा रहे हैं, एक दूसरा वाला लेने वाला था इस रात से तो मैं लेना पाया, भूल गया था। अब देखो क्या होगी, 1-2 बूंदाबांदी हो रही है भाई। ट्रैफिक क्लियर होने के बाद में क्या ठंडा ठंडा कूल मौसम हो रहा। भाई को देखो मौजे ले रहे हैं हर सीट पे बैठ के। भाई हम पहुंच गए हैं बुलधर मेट्रो स्टेशन पे, और एक गाजियाबाद में पड़ता भाई। हमारे बाइक में पेट्रोल तो फुल है पर इसमें हवा थोड़ी कम लग रही है जिससे कारण बाइक चिपक के चल रही है। आगे देखेंगे थोड़ा बाइक में हवा डलवाएंगे। मैं बोलता हूँ पर रोकना नहीं चाहता, मैं सोचता हूँ थोड़ा दूर और चले जाए, थोड़ा दूर और चले जाए, थोड़ा दूर और चले जाए, करते करते भाई बहुत दूर चला जाता हूँ। ये चीज़ है भाई, जब मैं घूमने निकलता हूँ या कहीं जाता हूँ वो भी बाइक से, तो भाई मैं रोकना ही नहीं चाहता चलते जाओ, मौज करते जाओ, रोको तो बदमाशी करो। ये सब चीज़ बहुत अच्छा लगता है मुझे। क्या आप लोगों को ये सब चीज़ अच्छा लगता है? आप लोग देख लेना कितना बदमाशी करता हूँ मैं, इतने टेंशन भरी ज़िंदगी में। जब मैं घूमने निकलता हूँ या आप लोग भी निकलो तो मज़ा आ जाएगा भाई, सारी चीज़ भूल जाओगे और मज़ा ही मज़ा होगा फिर। और ये देखो भाई कितनी प्यारी सी मंदिर भाई, जय भगवान जी। ऐसा लग रहा है गौतम बुद्ध भगवान की मंदिर है, कितनी अच्छी लग रही है। श्री मनन धाम भाई, श्री मनन धाम मंदिर है, जय भगवान जी के। बस हमारी यात्रा मंगल हो और मौज आए बहुत सारा। भाई स्प्लेंडर से ही चलती है भाई
मैं कहीं भी चल देता हूँ क्योंकि अभी अपने पास यही है और इसी चीज़ से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और आप लोग जो भी देख रहे हैं मैं इसी चीज़ से, इसी मशीन से दिख रहा हूँ। ये चीज़ मुझे बहुत चीज़ प्रोवाइड कराई है भाई, तो ये अपनी पहली प्यार है भाई, बोल नहीं सकता। नोएडा डासना हमें तो जाने नहीं है। लोकेशन देख लेता हूँ, बोल नहीं रहा है, पता नहीं क्या सीन है इसमें। गलत जा रहा हूँ कि नहीं सही जा रहा हूँ भाई। अभी हमें 171 किलोमीटर जाने हैं, कम से कम 50 किलोमीटर जाने के बाद ही रोकूंगा भाई। और अपनी बाइक चल चुकी है अभी तक 20 किलोमीटर, 150 मीटर आगे से लेफ्ट लेने हैं। और ये देखो भाई कितनी मस्त मंदिर है यहाँ पे, जय भोले बाबा। भाई कैसे कैसे रास्ते से जाने हैं हमें, जाने है कि नाहर वाले रास्ते से जाने यार, गजब भाई। हरिद्वार यहाँ से 162 किलोमीटर बस भाई। इसी रास्ते से ऐसा लग रहा है कि हमें जाने पड़ेंगे दबा के, और एक ही रास्ता दिख रहा है इस पे, तो फिर मजा आएगा। बार बार भाई कैमरा देखने पड़ रहा है भाई, ऑन है नहीं है। अगर ऑन नहीं होगा तो फिर सारा मजा किरकिरा हो जाएगा भाई। हमारे बिहार में बोला करते हैं ना भाई, अगर कोई चीज़ मिस हो जाता है तो बोलते हैं माजा किरकिरा हो गया। ग्लव्स लेके चल रहा हूँ लेकिन पहनने का मन नहीं करता क्योंकि कैमरा ऑन नहीं होगा, इसीलिए इसको रख देते हैं। ले भाई रख ले इसको बैग में। भाई देखो खजूर का पेड़ इतना सारा, ऐसा लग रहा पका हुआ है भाई, तोड़ ले क्या 2-4। वो भाई स्कॉर्पियो जा रहा है भाई, अपने पास भी होगी तो हम भी स्कॉर्पियो से उड़ते हुए जाएंगे। हम अपनी बाइक भी खींचते हैं भाई, 90 तो चली जाती है तो क्या दिक्कत है। एक बैग से भाई ब्रेक मारता है स्कॉर्पियो वाला, डरा देता है। स्प्लेंडर की ब्रेकिंग उतनी अच्छी होती नहीं है लेकिन हम अच्छी बना देते हैं इंजन ब्रेकिंग का यूज करके, जिसके कारण हमें बहुत सारा क्लच प्लेट से हाथ धोना पड़ता है। अभी तक मैं लगभग 10 से प्लस में क्लच प्लेट चेंज करा चुका हूँ अपनी स्प्लेंडर की। मज़ा आ रहा है भाई, लेकिन यार नया नया रास्ता जब मिलता है ना भाई क्या मज़ा आती है। लेकिन भाई ये भी एक्टिव रहना पड़ता है कि आगे से कहीं से मुड़ा हुआ ना हो, चाहे कुछ भी हो। ये सब चीज़ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और ओवरटेक करने में भी काफ़ी चीज़ देखनी पड़ती है। पहले झाँक के देखना पड़ता है कि गाड़ी आगे से आई नहीं आई। ये सब बहुत सारी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है जो कि आप लोग भी रखो, मैं भी रखता हूँ, जिसके कारण मेरे से आज तक एक भी एक्सीडेंट हुई ना है अभी तक, और भगवान ना करे कि हो। भाई पानी देखो यार, इतना सारा पानी एनी टाइम ऐसे ही रहता है क्या, जो भी इधर रहता हो भाई। अगर आप लोग देख रहे हो इधर लोकल के आदमी मेरे ब्लॉग, तो आप बताओ भाई इधर के पानी ऐसे ही रहते हैं कि कम हो जाते हैं। अभी बारिश के टाइम में हुए हैं भाई, ऐसे मेरे गाँव में भी लगाए हुए रहते थे पहले ऐसे वाले। इसके अंदर ना भूसा वगैरह भर देते हैं, जो भी गाय वगैरह गाय भैंस खाती है ना, वो भूसा जो धान के डंठल से काट काट के बनाया जाता है भूसा, थ्रेसर में रख के, और धान अलग निकल जाता है या गेहूं अलग निकल जाता है, और जो भूसा बनता है वहीं उसमें रखते हैं कि बारिश वगैरह हो तो बाहर पानी उसकी आ जाए। भाई ये है ग्राम अबुलपुर, मुझे पता नहीं है भाई, तो मुझे तो पोस्टर पढ़ के ही आप लोगों को बताना पड़ेगा कि क्या सीन है, कौन सी जगह है, क्या नहीं है। लेकिन भाई अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है भाई, थोड़ी सी भी गर्मी नहीं है। और एक चीज़ और भाई, हम लोग ट्रिप पर निकल रहे हैं, ये देख के भगवान जी कल बारिश करा दी है। हाँ प्लान हमारी कैंसिल हो गई वो अलग की बात है, फिर से प्लान बन गई, थोड़ी ट्रैफिक मिली भाई, जो होना होता है वो तो होता ही है, वो तो कोई टाल नहीं सकता चाहे कुछ भी हो। स्वयं भगवान जी भी नहीं टाल सकते, थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन पहले भी लिखा रहेगा कि हाँ भाई ये चीज़ कम करना है। अगर नहीं लिखा रहेगा पहले से ऊपर में तो भाई वो भी कम नहीं होगा, लेकिन जो भी होता है अच्छा ही होता है। बारिश हुई कल दबा के, हमारी प्लान भी कैंसिल हो गई किसी कारणवश। फिर आज 9 साढ़े 9 बजे हम लोग सो के उठे, उसके बाद फिर से प्लान हो गई पता ना कैसे। फिर हम लोग निकले गाज़ियाबाद में, बुरा फंसा ट्रैफिक में, फिर उसके बाद जा रहे हैं। अब देखो थोड़ी सी भी ट्रैफिक नहीं है, कितना मज़ा आ रहा है भाई। पुलिस वाले क्यों रोक रहे हैं भाई, बिना हेलमेट वाले को इधर पुलिस वाले नहीं रोकते हैं क्या, पता ना क्या सोच के छोड़ दिए। अगर हम लोग बिना हेलमेट के रहते तो शायद पकड़ लेते क्या। अभी पुलिस वाले आगे बढ़े हैं, तब तक मैं कैमरा ऑन कर लिया, भाई को छोड़ दिए, सबको छोड़ दिए, पता नहीं क्यों आगे बढ़े थे भाई। यहाँ पे पुलिस वाले साइकिल वाले को भी पकड़ लेते हैं क्या, देख रहे हो, साइकिल वाले को पकड़ लिए पुलिस वाले क्या सीन है यार, बाइक वाले को छोड़ दे रहे हैं बिना हेलमेट वाले को, साइकिल वाले को पकड़ ले रहे हैं। और अभी बचे हैं 132 किलोमीटर हरिद्वार यहाँ से। भाई इतना तेज गाड़ी चला रहे हैं लोग यहाँ पे। भाई मुझे दिखा एक हवा का शॉप, तो मैं सोचा कि जाके हवा डलवा लेता हूँ अपनी टायर में। भैया हवा डाल देना, थोड़ा जल्दी कर दो भैया, हवा प्रेशर भी कम है थोड़ी। फिर मैंने अपने बाइक को लगाया डबल स्टैंड पे। फिर मैंने उससे पूछी भाई ये कौन सी जगह है, भाई कौन सी जगह है। फिर इसने बताया कि मेरठ है। कौन सी जगह है, मेरठ। और अपने काम में लग गए, टायर वगैरह चेक करने लगा। इन्हें जानबूझ के हवा निकाल दिया, तब तक मैं अपनी कैमरा बंद कर लिया। भरना एक बार, एक और। मुझे क्या लगा था कि ऐसा फ्रॉड करेगा। इसके टंकी में थोड़ी सी भी हवा नहीं थी भाई। अभी बोल रहा है क्या कि बैक मार रही है। भाई जब तेरे टंकी में हवा ही नहीं है तो बैक कैसे मारेगी भाई। ये चीज़ तो मेरे दिमाग से ही हट गया था। कौन सा उस जगह जो छोटा वाला होता है वो है क्या, वो वाली। भैया बोल रहा है इसका कि वो ख़राब हो गया नल का जिसमें हवा डालते हैं। पर भाई मैं 10 दिन पहले लगवाया था, नायलॉन का लगवाया था भाई।
कौन सा उसमें का जो छोटा वाला होता है वो है क्या, वो वाली? भाई ग्रुप हट गया बड़े भैया, डाउन चला दिया आपने टायर। और ये मेरे से भाई बहुत सारा प्राइस बोल रहा है कि इतना के लगेंगे, इतना के लगेंगे। मतलब अब बता भाई, बोल रहा है नंबर से लगेंगे। नंबर से डलेगी तो पैसा कितना लगेगा? इसके भी कितने में नंबर देते लगेगा? हैं क्या? लगा दो, लगा दो। देखो यार फंसे पड़े हैं। कितने पैसे लगेंगे भाई ये नंबर से डलेगी इसको, मतलब? नंबर होता है, नंबर से डलेगी। तो नंबर से डलेगी तो फिर पैसा कितना लगेगा? 228 नंबर की हुई तो 100 रुपये की है। लगा दो यार, लगा दो, लगा दो। हाँ बोलो। वो काम पसंद नहीं है कि खोलने के बाद कुछ और पहले कुछ और। 228 नंबर की हुई 100 रुपये की है, 338 नंबर की हुई 180 रुपये की है, 412, 13, 14 नंबर, इसमें 280 रुपये का स्टार्ट है, 280 रुपये। भाई तो तुम्हें पता नहीं है कौन सी वाली है? 280 रुपये की भी इसमें, 350 रुपये की भी है, 450 रुपये की है। जो 438 नंबर है वो 550। क्या भाई, इतने की तो टायर भी नहीं है इसकी। भाई देखो, लेके 100 रुपये से बोल रही थी, ठीक है ना। तुम वाल बॉडी ले रहे हो, जौन सा नंबर निकलेगा नल की वो डलेगी। देखो कौन सा नंबर है। जी भाई साहब। भाई यार देखो एक मिनट उसका, इस पे तो कुछ और लिखा भाई, 200 कुछ है 239। भाई 1532 है ये, क्या? 1532 है ये भाई। 338 नंबर की ही डलेगी, वो 438 भाई लेकिन ख़राब था नहीं ना। ये देखो, ये कितने की है? लोहे की भी है ना, ले भैया, जो आपकी ओरिजिनल निकली है। कितने महंगे? इतनी महंगी तो पार्ट्स भी नहीं आते, तो इसको 150 का लगवाया था वो वाली। भाई डलाने को तो आप चीज़ देखो चाहिए, आपने फ्री में डलाई, ठीक है ना। भाई ये काम करो, आप 100 वाला डाल दो उसमें, कौन सी? 100 वाली डाल दो। वो तो इसमें आने की भी नहीं है। क्या भाई? वो तो इसमें आने की भी नहीं है। दिखाना है कौन सी 100 वाली? वो तो इसमें आने की भी नहीं है। क्या है? 412 नंबर की वाल बॉडी थे। ये इसी ग्रुप, भाई पहले मेरी बात सुनो, इसी ग्रुप में जो है ना 120 रुपये की, 280 रुपये की, 350 रुपये की है। इसी में जो ट्राइटोन है वो 450 रुपये की है, ठीक है जी भाई साहब। बड़े भैया कैमरा ऑफ कर दो। उससे क्या दिक्कत है भाई? भाई कैमरा ऑफ कर लो, पसंद नहीं है ना भाई, मुझे कुछ पसंद नहीं है। भाई कैमरा ऑफ है। नहीं वो बात आपकी बिल्कुल जायज़ है, पर कैमरा ऑफ कर ये बताओ, उसका प्राइस कर दो यार ठीक से, कौन सी? उसी की कर दो। और जो कौन सी वाली, ए वाली थी ना पहले से? ओरिजिनल वॉल बॉडी है, ठीक है ना भाई साहब, ये ओरिजिनल वॉल बॉडी है। यार लगा कितने में दोगे ये बताओ। डाल इसे। और भाई इससे बढ़िया जो है ना, इसे डला लो, या आप बार बार डलाओगे इसे एक बार डलाओगे। भाई उसमें तो मुझे ऐसा लग रहा है ख़राब ही नहीं थे यार। ये वाली कितने में लगाओगे बता दो यार। भाई ये 520 रुपये की लगेगी। क्या सीन है भाई, तुम तो पहले ही उसे तोड़ ताड़ दिए। मेरे भाई एक बात बताऊँ आपको। हाँ बताओ भाई। आप ये डला रहे हो ना, हाँ ये भी 2 ही टुकड़ों में निकलेगी, ठीक है जी। ये भी 2 ही टुकड़ों में निकलेगी, डलने के बाद ये भी साबुत निकलेगी, 2 ही टुकड़ों में निकलेगी। अगर जो आप डलवाने के बाद आप ये बोलते हो ना कि भाई ये नहीं दूसरी डाल दे, तो ये भी 2 ही टुकड़ों में निकलेगी, साबुत निकलेगी, ठीक है भाई जान। ये सिर्फ 2 टाइम पे निकलेगी, या तो ख़राब होने के बाद निकलेगी या फिर 2 टुकड़ों में निकलेगी। जब ग्रुप सेम है तो प्राइस इतना अलग अलग क्यों है सबका? भाई यार लोकल ओरिजिनल यार, दुनिया भर के यार। अब ये रही, इनों का ग्रुप सेम है, 120 रुपये की भी है, इनों में 180 रुपये की भी है, ठीक है जी। अब इस पर आ जाओ, ये 320 रुपये की है, 450 रुपये की है। भाईजान वो तो देखो जैसी क्वालिटी लो। अब ये जो आ गई है MRF की आ गई, ये अपोलो की आ गई, जैसी क्वालिटी लो तो वैसी। आप बोल रहे थे कि वो 100 रुपये वाली है, वो कौन सा नंबर था? हाँ जी, जो आप कह रहे थे 100 रुपये वाली है, वो कौन सा नंबर था? भाईजान इसमें जो आपकी अगली पड़ी हुई है ना, जो आपके अगले टायर में पड़ी हुई है, वो वाल बॉडी जो है ना आपकी 250 रुपये की है।
नहीं आप कह रहे थे ना कौन सा नंबर 100 रुपये का था, 200 नंबर 228। जो ये नंबर लिखा है किसको? ये ये तो 239। भाई साहब ये तो वैसे ही आता है हमेशा नंबर के आगे। देखो ये नहीं कि इस पे देखो, आप इनों पे भी देख लो, नंबर के आगे TR आएगा, TR के बाद ही नंबर आएगा। हमेशा इस चीज़ पे जब कभी भी नंबर देखो ना आप, तो आगे पहले TR देख लो, ये उसके पीछे ही नंबर होता है। कौन से डालनी है भाईजान बताइए? कौन सा डाल रहा है उसे? यार ठीक से करके डाल दो भाई। भाई देखो अगर जो आप मेरी सोच से चलो, मैं अच्छी चीज़ बताऊँ तो चीज़ डालो इसमें ये वाली। ये तो कितने आप की है? जो बोल रहे हो ना कि मैंने आप 10 दफ़े चेंज करा लिए हैं, क्योंकि ये भाई कितने की है? ये भाईजान 600 रुपये की लगेगी आपको। अरे यार भाई वही सस्ती वाली लगा दो तुम, बस यहाँ से निकल जाए। कोई बात नहीं भैया, देखो वो तो आपकी सोच समझ है, जैसा आप कहोगे काम वैसा होगा, गलत तो नहीं भैया? आप बस कर दो ये डाल दे, फिर इसमें ये डाल दे। ये कितने वाली है? ये 520। भाईजान मैंने आपके कहने से पहले चीज़ कम बता दी मैंने आपको। देखो मैं पंचर का काम कर रहा हूँ, तो लंबी चौड़ी कमाई नहीं कर रहा, वो आपको भी दी। क्योंकि भाई साहब आप शोरूम पे भी जाओगे ना तो 250, 300, 350 रुपये सर्विस चार्ज के ले लेता हूँ मैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, तुम जैसे बता रहे हो, हम सर्विस सेंटर गए ही नहीं है। ना वो खाली इस चीज़ की छोटी मोटी चीज़ हाँ भाई सर्विस में करते क्या, मोबिल लाइन चेंज करेंगे तुम्हारा? भाई छोड़ो ना, सर्विस थोड़ी करा रहे हैं, उसकी प्राइस कम करो फिर ठीक लगा दो। अरे चुप रह। नहीं भाई मैं तो एक बात बता रहा हूँ, देखो शोरूम के यहाँ पर तो मैं इधर खाली कोई बात कर ही नहीं रहा, मैं तो एक छोटी सी बात बोल दूँगा। शोरूम में जाओ तो वहाँ पे एक्सपर्ट रहते हैं, वो ट्रेनिंग रहती है उनकी पूरी। देखो भाई देखो, जिसका जो काम रहता है वो उस चीज़ में एक्सपर्ट है। लगा दो भाई, जल्दी लगा दो। जो काम हम कर देंगे ना, जो काम हम कर देंगे, मैं शोरूम के बंदे को लेकर आ रहा हूँ, वो काम वो नहीं करते, और जो काम वो कर देंगे तो आप नहीं करते। वो हमारे पे कभी भी नहीं होगा। तो जिसका जो काम रहता है उसे उस चीज़ की नॉलेज रहती है। नए वाली बाल्टी दी बताओ ना कितने दे दें यार। भाईजान देखो मैंने आपको बता दिया, देखो बेर बेर की कहने से देखो बहुत कुछ तो सुबह का टाइम है बड़े भाईजान, ज़्यादा ना कह लो तो अच्छा है। कुल से 10 रुपये और कम दे देना, पर भाईजान ज़्यादा ना कह लो, सुबह का टाइम है बड़े भाई। आप बताओ किलो बता दो कैसे दे दें भाईजान 500 रुपये दे देना, देखो इससे नीचे की कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है ना भाईजान? बड़े भैया गाड़ी साथ लगा दो, गाड़ी कितना 40 था ना भाई? 40 आवा थी कि 45? कीवर दे देना भाई। क्या? नहीं नहीं टायर ठीक है, तुम टायर में चेक करो। लग रहा नहीं लग रहा वो चेक नहीं करना। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम कीवर दे दो। फिर वैसे 500 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है इस चीज़ के लिए। भाईजान देखो ला भी रहे हैं, डाल भी रहे हैं, बैठे भी हैं। वो अरे तो वो तो मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर भी 500 रुपये इतनी सी चीज़ के लिए 500 रुपये, 500 रुपये तो इंजन में भाईजान जाता है। इस चीज़ के लिए ना, इस चीज़ के लिए इतनी सी चीज़ के लिए खुद सोचो आप मेरे जगह होते तो आप 400 कर रहा हूँ मैं, ठीक है भाईजान 500 रुपये भाई? 400 कर रहा हूँ यार। भाई सब नहीं होने का, देखो क्या क्या बेच चलो 450 कर दे रहा हूँ, ठीक है? भाईजान 500 रुपये करना है। देखो मैंने आपसे ये नहीं चल कहा ठीक है भाई, चल ठीक है। कि आप ये करो या वो करो, मैंने जो आपसे बोल दिया मैं आपसे वही बोल रहा हूँ। मैंने आपसे ये तो नहीं बोला कि भाई 550 करो, मैंने आपसे बोल दिया 500 तो मैंने 500 ही बोला। लेकिन भाई तुम जो कांड किए हो ना वो मुझे पता है। हाँ जी। बिना उसमें हवा भरे तुम उसका वो करके
हवा निकाल दिया रिवर्स। भाई एक बात बताऊँ? हाँ बताओ, हाँ बताओ। देखो कैमरा पड़े चला रखा आपने, मैं एक छोटी सी बात बता दूँ? हाँ भाई ट्रैक हो रही है, चलो कोई बात नहीं, बता दो। चलो छोटी सी बात, तुमने देखा लड़के ने हवा भरी? इसमें हवा नहीं था ना? पहले मेरे सुन, हाँ मैं पहले अरे छोड़ो, हटाओ यार, पहले सब छोड़ो, चल अब जो हुआ हो गया, अब लग गया बता। कोई नहीं, चलो छोड़ो। कभी भी अगर जो टायर में तो प्लेसमेंट निकल रहा है ना, कन्नी छुट्टी में से, टोपलेस टायर में से, तो मेरे भाई कन्नी नहीं बचनी है इसकी। कोई बात नहीं, तो जो है वही लगी आपको। एक मिनट रुक लो भाई, जरा अरे चेक मत करो, रहने दो यार। अरे नहीं करना है भाई, यहाँ पे हमारा ना चूते कट गया, चूतिया कटा है, तुम देखे हो आँख के सामने। पानी ले ले, चलो रख बैठो। और भाई हम रुक चुके हैं जंगल में और थोड़ा भी आराम करते हैं यहाँ पे। ऐसे मैं रोका ना भाई, आप लोगों को सारी चीज़ बता सकूँ, आप लोगों को सारी चीज़ बता सकूँ, कहाँ फंसे थे, कैसे भाई वो हमें फुद्दू बना दिया, ये चीज़ है। चलो थोड़ा पानी पीते हैं, फ्रेश होते हैं, फिर बात करते हैं आप लोगों से। अब से तुम्हें पता है कहाँ पे हम लोग को वो पागल बना दिया भाई? बहुत बुरी तरह हमें ना, हम लोग तो ध्यान नहीं दिया, वरना पागल बना नहीं पाता वो। भाई देखो ट्रैवलिंग में ये चीज़ होती है ना कि लोगों को अलग अलग स्किल्स होते हैं, ठीक है, और अलग अलग स्किल्स सीखने को मिलते हैं। तो ये सीन था, पता है कहाँ फंस गए हम लोग? फंसे वहाँ पे हैं, वो ना उसके टैंकर में हवा नहीं था भाई, ठीक है, और ऐसे ही करके मेरा सारा हवा निकाल दिया बाइक का। बोल रहा है कि आपकी ये वाली ख़राब है। भाई बताओ यार, ये वाली ख़राब कैसे? मैं मतलब 4-5 दिन पहले ये हवा डलवाया था, अभी टायर वोर सब गर्म हो चुका है। देखो भाई कितनी गर्म हो चुकी है, अभी दिखाता हूँ, नहीं हो रहा है लेकिन गर्म है भाई, पूरा लहास मार रहा है। देखो कैसे सूख गया, आगे वाले पे भी दिखाते हैं, देखो सूख रहा है ना। अब बड़ी गाड़ी तो है नहीं कि एक बाइक से सूख जाए खोलते खोलते। तो भाई वहाँ पे ना हम लोग को ऐसा पागल बना दिया भाई। पहले आया, हाँ हम लोग बोले भाई थोड़ा इसमें हवा भर देना, आया थोड़ा देर पहले बीड़ी उड़ी पिया, हाँ उसके बाद आया और ऐसे करके उसके टंकी में हवा नहीं था, उसके बाद आया ऐसे करके और इसमें लगा के अपना हवा इसमें का सारा निकाल लिया। बोल रहा भाई रिवर्स मार रहा है, बैक मार रहा है। मैं बोला सच में कहीं मार रहा होगा, पंचर होगा, थोड़ा टाइट चल रहा था गाड़ी, क्योंकि भाई थोड़ी हवा कम, थोड़ी सी हवा कम थी, ज़्यादा कम नहीं थी। तो पूरा करके और उसके बाद बोल रहा भाई ऐसे ऐसे लगेंगे, इसके प्राइस ये है वो है, बोल बाल के। और उसके बाद ना इसका तोड़ दिया बहुत जल्दी, ये वाली पहले ही तोड़ दिया ये चीज़ भाई। अब तोड़ दिया तो उसका मतलब कि हाँ भाई फंस गए, अब तो वहाँ से निकलेंगे नहीं। और लगा ये वो बोलने भाई कैमरा बंद कर लो, ये वो। मैं बोला भाई कैमरा क्यों बंद कर लूँ? तो ये सब चीज़ था भाई। देखो ट्रैवलिंग में एक चीज़ होती है ना भाई, कभी भी ना किसी पे भरोसा मत करो, अपने दिमाग से काम करो, थोड़ा स्लो काम करो, लेकिन हड़बड़ाओ मत। जो हम हड़बड़ाए हैं वो भाई, मैं ओरिजिनल लगवाया था 150 रुपये की लगवाया था और हमसे 500 रुपये ले लिया। देखो स्क्रीनशॉट पे पड़ी है, आप लोगों को दिखा रहे हैं। बहुत बेकार आदमी था भाई वो। सब पे भरोसा करो लेकिन ट्रैवलिंग में किसी पे भरोसा मत करो खुद के अलावा। क्या बोलता है? नहीं, और ना कभी भी लोकल लोगों से हवा मत भरो। अगर ट्रैवलिंग में हो तो पेट्रोल पंप से ज़्यादा हवा भराने का प्रेफर करो। जो बाहर बैठे रहते हैं इनको तो विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। भाई मेरे से गलती यही हुई है कि मैं सोचा था, मैं इसको बोला कितना बार हवा भरवा लेता हूँ, फिर मैं खुद बोल रहा था चलो आगे भरवा लेंगे। ऐसे करते कर थोड़ा गाड़ी टाइट चलने लगी तो मैं बोला सोचो चलो बगल में है उससे भरवा लेता हूँ, लेकिन ये सब कांड हो गया। ये चीज़ है भाई, पहले प्रॉपर हवा पेट्रोल सारी चीज़ चेक कर लिया करो, उसके बाद। ये हमारी एक्सपीरियंस है। आप लोगों को अगर लगे ज्ञान दे रहा है तो कोई बात नहीं है, अगर आप लोग भी फंसोगे तो मेरी ये ज्ञान आप लोगों की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ है, पहले सारा प्रॉपर चेक कर लिया करो, पेट्रोल वगैरह सब चीज़। लोकल में भाई कुछ करवाओ ही, मैं तो बहुत मतलब बेकार होते हैं लोग, ऐसे बहुत बढ़िया से मतलब काट लेंगे। हम तो थोड़ा कम कटे भाई। अभी बोल रहा है चलने के टाइम में भाई वो करवा लो, टायर चेक करवा लो। अगर मैं टायर चेक करवाता ना भाई तो फिर पंचर कर देता टायर भी। मैं सोचा कि आगे का वो करवा लेता हूँ, चेक करवा लेता हूँ। फिर भाई मेरे दिमाग में आया भाई अगर कर रहा हूँ तो फिर उसका भी तोड़ देगा, वो बोलेगा भाई इसका भी ख़राब है, तो इसीलिए मैं करवाया नहीं वो। और हम थोड़े से जैसे आगे आए ना 5 किलोमीटर, हमें भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप मिल गया। अगर हम 5 किलोमीटर अगर आगे आ जाते हैं तो हमारा 500 रुपये जो खर्चा लगा ना हमें वो नहीं लगता। पर कोई बात नहीं, अभी हमने शुरुआत किया है, हमें एक एक्सपीरियंस हो जा रहा है। अभी छोटी गाड़ी है, कल बड़ी गाड़ी आएगी तो और एक्सपीरियंस होगा, हमें एक्सपीरियंस ही हो जा रहा है एक तरीके से। कुल मिला जुला के ट्रैवलिंग ये चीज़ सिखाती है ना भाई, हमें किसी पर भरोसा ना करनी चाहिए खुद के सिवा। भाई मजबूरी में फंसो तो भरोसा करो, पर अगले को लगना चाहिए कि हाँ भरोसा कर रहा है, लेकिन आप करो मत, अपने दिमाग से काम करो। चीज़ देखो पहले ही तोड़ दिया, आप लोग वीडियो में देखो, थोड़ा देर बंद कर लिया था लेकिन आप लोग देखो तोड़ दिया। उसके बाद बोल रहा है ये इतना का है, 239 नंबर है, ये वो बोल के और ठग लिया भाई 500 रुपये। मज़ा आ गया लेकिन है, कोई बात नहीं, कुछ तो सीख मिला। 500 ले उसके कहीं 5000 लग जाएंगे उसके बदले वो ठीक है, लेकिन सीख मिला ना कि भाई हर जगह नहीं रोकनी चाहिए, विश्वास करना। और लोकल से तो कभी काम नहीं करवाना अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो। ये चीज़ है भाई, भरोसा।
खुद पे करो, दूसरे पे नहीं। तो कितना बढ़िया जगह पे रोके हैं हम लोग। थोड़ा ख़राब ही है लेकिन बढ़िया है। पूरा चिड़िया की आवाज़ आ रही है यहाँ पर अच्छे से। और देखो यहाँ पे हाईवे, गाड़ी बहुत तेज़ में चल रही है यहाँ पे। अच्छा है भाई, एक चीज़ है लेकिन सुकून है यहाँ पे। हाँ, अच्छा लग रहा है, शांति है पूरा। हल्ला गुल्ला पेपा चेचा कुछ है नहीं, कोई हरन भी नहीं दबा रहा है यहाँ पे। और अभी हम लोग हरिद्वार से 60 किलोमीटर पहले रुके हैं। हाँ, और हमारी बाइक अभी चल चुकी है लगभग 130-135 चल चुकी है। भाई अभी हम निकलते हैं यहाँ से और खाएंगे कुछ। भूख लगी है? अभी तो नहीं लगी। अरे मुझे तो लग गई यार, मैं तो खाऊंगा भाई। जैसे भी पतला हूँ, अगर टाइम पे नहीं खाऊंगा, पता है मम्मी एक दवा खरीद कर दी है, बोले खाओ भूख लगेगा। मैं खाता ही नहीं हूँ। अभी देख रही होगी ब्लॉग, तो बोल रही होगी झूठ बोलता है मेरे से। भाई दवा क्यों खाऊँ यार, अकेले रहने पे खाना बनाने का मन नहीं करता है। कभी कभी मन करता है मैं बाहर और खा लेता हूँ, ये चीज़ है। लेकिन थोड़ा सा टेंशन वेंशन रहता है ना, तो थोड़ा खाने पे ध्यान नहीं जाता। कितना भी खाओगे देह में नहीं लगेगा। जब टेंशन रिमूव होगा सब चीज़ अप होगा। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से जल्दी से। अरे कमल का फूल, कितना बढ़िया सेंट आ रहा है भाई। कमल का फूल है यहाँ पे पूरा बढ़िया से, सुगंध बहुत अच्छा आ रहा है ना। हाँ, मजा आ गया। हो चुके हैं मैंगलोर, और ये रहा मैंगलोर के कुछ व्यू भाई। इधर घुसते केवल दारू की दुकान दिख रही है। उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है मेरे साथ में। छोटी बच्ची है 2 डंडी, तो पेट्रोल फुल करा लेते हैं भाई। 581 रुपए के हो गए इसमें, और हमारी एवरेज निकल के आई है घंटा। 2 डंडी बची थी और अपनी बाइक चली है 264। देख लो भाई, स्प्लेंडर की माइलेज बहुत बेकार है। अभी की स्प्लेंडर भाई आप अगर धीरे धीरे चला रहे हो ना तब सही है, नहीं तो अगर तेज चला रहे हो तो फिर मत लेना स्प्लेंडर, बिल्कुल मत लेना। जाओ रेसिंग पे, स्पोर्ट्स पे जाओ, स्प्लेंडर पे मत जाओ। अगर धीरे चलाना है तो फिर लो, नहीं तो खर्चे में हालत खराब हो जाएगी। अरे भाई पूरा अंधेरा सा हो गया उधर में, और मौसम भाई पहले से बहुत ज्यादा ठंडा हो गया इधर में। आप लोगों को दिख रहे हैं क्या पहाड़? देखना एक बार। कैसी बात कर रहा हूँ मैं भाई, इतनी नजदीक है यार। हम लोग इसी के बगल में ही होटल लेंगे और फिर पहाड़ पे भी घूमने जाएंगे भाई। पहाड़ पे छोटा छोटा घर दिख रहा है, इतना छोटा छोटा चींटी जैसे यार। गजब बवाल जगह पे आ गए हम लोग। ये देखो भाई इतनी सारी, और भाई यहाँ पे लोग गंगा स्नान कर रहे हैं। हम भी यहीं पे आएंगे क्या यार? मस्त जगह पे आ गए यार। इतनी बड़ी बड़ी पहाड़ पे मंदिर। भाई पावर बैकअप तो हमें चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ छोड़ नहीं सकता रिकॉर्ड करने से। सतनाम साक्षी घाट है भाई ये। देखो कितने लोग डुबकी लगा रहे हैं इसमें, घेर के भी रखे हैं लोग कि अगर अंदर जाएंगे तो डूब जाएंगे, पर अंदर जाने नहीं देंगे। वहाँ पे सिक्कर वगैरह भी लगी है, मुझे दिख रहा है। और फिर पहाड़ दिखना बंद हो गया, अभी फिर दिखेगा अगर फ्लाईओवर पे चढ़ूंगा तो। यार इतना अच्छा दिख रहा है सारा। पर घर कैसे बने पहाड़ पे भाई, ये चीज़ पहली बार एक्सपीरियंस है। अच्छा करा भाई घूमने आ गया। जय शिव भगवान जी। भीमगोड़ा कहाँ कहाँ घुसे जा रहे हैं। फाइनली हम पहुँच गए हैं गंगा घाट हर की पौड़ी हरिद्वार में। और देखो अब से यहाँ पे पूरा मौज ले रहे हैं। अभी हम लोग लगभग आधे घंटे पहले पहुँचे हैं। उसके बाद छोले कुलचे खाएँ और थोड़ा सा इधर उधर घूमें और देखे नज़ारा। और ये देखो यहाँ पे भाई इतनी भीड़ है उधर, और हम लोग नहाएंगे इस साइड में जहाँ भीड़ ना हो, क्योंकि भाई बैग में हमारे कैमरे है, फ़ोन है और सारे सेट्स हैं, तो हम चाहते नहीं कुछ कांड हो जाए हमारे साथ में। तो चलिए भाई अभी फर्स्ट ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड राइट सेफ। भाई वेट करना थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ब्लॉग कंटिन्यू मिलेंगे। थैंक यू।